हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और जेईई मेंस में आया हुआ 2021 में। ठीक है, चारों ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसके। तो हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन में dx अपॉन में 4 और रूट में दिया हुआ है x माइनस 1 की पावर 3 और इनटू में x प्लस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू, चारों ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो इसको हम सोल्व करने से पहले हमें इसको पहले रूट से फ्री करना होगा। अब रूट से कैसे फ्री करेंगे, इसको सेपरेट टर्म्स में कर लीजिएगा, इस टर्म्स को अलग इस टर्म्स को अलग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले i के इक्वल टू लेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, क्लियर। तो यहाँ पे को ध्यान से दिया हुआ है कि अगर मैं x माइनस 1 की पावर 3 है तो 3 की पावर 4 कर लीजिएगा। यहाँ पे ये कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 5 बाई 4 हो जाएगा और इंटू dx, क्लियर। तो यहाँ पे ये आ गया, इसके i के इक्वल टू लेट कर लिया इसको हमने। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं x माइनस 1 है तो इसको डिनोमिनेटर में चेक करिएगा, x प्लस 2 भी आ रहा है, तो मैं क्यों ना x प्लस 2 से भी डिवाइड कर लूँ और x प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस 2 से मैंने डिवाइड किया। अगर इसकी पावर मान लो, अगर इसकी पावर 3/4 है तो मैं 3/4 भी ले सकता हूँ। अगर मैंने इसको डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 की पावर, यहाँ पे कितना पावर की 3/4, तो 3/4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या कर सकते हैं हम, ये सिंगल टर्म्स बना लीजिएगा इसको 1 अपॉन में, यहाँ पर जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/4 कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इनटू में यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी मल्टीप्लाई में मतलब कोफिशिएंट और इसका बेस सेम है, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 2 की पावर यहाँ पर जाएगी 3/4 और 5/4 ऐड करने पर जाएगा 8/4, तो इसकी 8/4 और डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू जाएगा 2 और इनटू dx, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको पूरी टर्म्स को लेट कर लूं i के इक्वल टू, तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। तो यहाँ पे लेट कर लेता हूं मैं, लेट t इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 रहेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव निकालने पर कितना हो जाएगा, जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो dt अपॉन में dx हो जाएगा, और इज इक्वल टू x प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ पे देखो ध्यान से इसका डेरिवेटिव निकालने पर कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 एज इट इज रहेगा, इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 और इसका 0 हो जाएगा, माइनस अब हमने x प्लस 2 का कर लिया, x माइनस 1 का करेंगे x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 को रोका हमने और इसका करेंगे वो रहेगा, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने में प्लस हो जाएगा और x कैंसिल आउट, तो 2 और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, dx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 और 1 इज इक्वल टू 3, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पर जाएगा x प्लस 2 की पावर 2 और इनटू dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पर जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये t की वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये t की वैल्यू हो जाएगी और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन t की पावर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4, और यहाँ पर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो देखो ध्यान से 1/3 रहेगा और इस x प्लस 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/3 मैंने ये कांस्टेंट टर्म्स थी मैंने बाहर ले ली, और इनटू dt दिखेगा। अब ये t टर्म्स में बन गया तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ऐसा जाएगा i इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे देखिएगा इसका करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी टर्म्स तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, तो ये जाएगा t की पावर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करने पर t की पावर 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस c, तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैंने लेट कर रखा है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 की पावर 1/4 और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, थैंक यू।